जब भी आप किसी लीगल समस्या में फंसते हैं तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है कि क्या आप अपने केस को खुद लड़ सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन लाजमी है उठना। और उसके बाद आप गूगल करते हैं, इधर उधर सर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ जी लड़ सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ऐसा कोई मना नहीं किया गया है। यदि हम एडवोकेट्स एक्ट के प्रोविजंस को देखें तो उसमें यह कहा गया है कि हाँ आप लड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड यू मस्ट सीक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। जिस कोर्ट में आप अपियर होना चाह रहे हैं उससे आप परमिशन ले लें कि आप अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब आप खुद अपना केस लड़ते हैं तो उसके कई सारे डिमेरिट्स हैं, कई सारे मेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स मेरिट्स की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन कोर्ट सबसे पहले ये देखती है कि कहीं कोर्ट का समय बर्बाद तो नहीं होगा। यदि आप खुद अपने केस की पैरवी करेंगे तो कहीं कोर्ट का समय बर्बाद तो नहीं होगा। आप बोलेंगे कैसे बर्बाद होगा? बर्बाद इस तरीके से कि जो आपके अपोनेंट होंगे या और भी एडवोकेट जो कोर्ट में जाते हैं वो लीगली अवेयर होते हैं, लॉ का बहुत जानकारी उनके पास होता है, कई साल प्रैक्टिस करते हैं, तब वो स्किल को एक्वायर करते हैं। अब आप किसी और प्रोफेशन में हैं और खुद जाकर के आपने केस लड़ना शुरू कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें जो लॉ में कई साल प्रैक्टिस करने के बाद आती है वो आपके पास आ ही नहीं सकती पॉसिबल। कई बार मैं देखता हूं कि जब पिटिशनर इन पर्सन केस को आर्ग्यू करता है तो वो ये चाहता है कि एक ही दिन सब कुछ हो जाए उसके केस में। ये बात बिना जाने कि हर एक केस का एक स्टेज होता है। जैसे यदि क्रिमिनल केस की बात करें तो पहले कंप्लेंट देते हैं, फिर एफआईआर दर्ज होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर पुलिस रिपोर्ट फाइल किया जाता है, फिर उसके बाद कॉग्निजेंस लिया जाता है, चार्ज फ्रेम होता है, फिर आगे चल के और सारी प्रोसीजर्स है उसको छोड़ते हैं। मतलब हर एक डेट का एक फिक्स प्रोसीजर है। हर एक डेट जो कोर्ट में लगता है उसमें क्या होना है पहले से निर्धारित होता है। अब पिटिशनर इन पर्सन जिनको ये स्टेजेस के बारे में नहीं पता, जिनको नुआंसेस ऑफ क्रिमिनल लॉ के बारे में नहीं पता, वो पहले ही दिन जाते हैं और पूरा कहानी कहना शुरू कर देते हैं कि इससे पूछ लीजिए, उससे पूछ लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप चैट, ये मेरा ये है, आप इसको देख लीजिए, उसको देख लीजिए। कोर्ट ये करती नहीं है तो फिर बाहर जाके ये कहते हैं कि जी कोर्ट तो बायस्ड है, ये जस्टिस नहीं कर रही है, कोर्ट बिका हुआ है, ये दूसरा पार्टी पैसा ले लिया, जज बिक गया, वकील बिक गया, सो एंड सो फोर्थ। मतलब कहने का ये हुआ कि जो सिस्टम है हमारा लीगल सिस्टम, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ है। ऐसा नहीं कि अपने आप बन गया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, यही सीआरपीसी है। मैं क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूं और वैसा ही सिविल केस में भी होता है, सीपीसी, और दूसरे केस में भी देखेंगे तो लगभग मोर और लेस ऐसा ही होता है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा कि जी क्या नुकसान हो जाएगा कोर्ट का? सबसे बड़ा कोर्ट का नुकसान यह है कि कोर्ट का समय बर्बाद होता है। जो काम 2 मिनट में हो सकता है एक एक्सपीरियंस एडवोकेट के द्वारा, वो काम करने में आप कई डेट्स ले लेंगे, फिर भी वो ठीक से नहीं हो पाएगा। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जब आप अपने केस को खुद लड़ते हैं तो वहां पे इमोशंस हावी हो जाते हैं। मैंने देखा है कोर्ट में जो पिटिशनर इन पर्सन है जो खुद आर्गुमेंट कर रहे हैं वो काफ़ी हाइपर हो जाते हैं, इमोशनल एकदम बिल्कुल आउटफ्लो ब्रस्ट हो जाता है, और जैसे ये हुआ रेशनैलिटी जो रीजनिंग है उससे आप नाता तोड़ देते हैं, और जैसे ही हुआ आपका केस सिवियरली इफेक्ट होगा, जीत ही नहीं सकते आप ऐसा केस। मतलब ये हुआ कि यदि आपको केस जीतना है तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली, प्रोफेशनली, टू द पॉइंट ये कहना होगा, लेकिन जब आप खुद केस को रिप्रेजेंट करेंगे, कितना भी कुछ कर लें, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ये चीज़ें अपने आप आ जाती है और फिर काम गड़बड़ हो जाता है। आपने देखा होगा, कई सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूं। बड़े बड़े एडवोकेट मान के चलते हैं कि उनके ऊपर केस कोई हो गया, जैसे प्रशांत भूषण जी का एग्जांपल ले लेते हैं। उनके ऊपर कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी कुछ साल पहले, उसमें खुद उन्होंने आर्गुमेंट नहीं किया, खुद उन्होंने पिटिशनर इन पर्सन बन के नहीं किया, उसके लिए कोई दूसरे वकील साहब वहां पे अपियर हुए। क्यों? इतने बड़े एडवोकेट थे, खुद कर सकते थे, प्रचंड विद्वान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यही रीजन है। आपने ये सुना जरूर होगा कि जो डॉक्टर होता है, कितना ही एक्सपर्टीज उसके पास क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे का, अपने फैमिली मेंबर्स का ऑपरेशन नहीं करता है। इसलिए नहीं कि वो कंपिटेंट नहीं है, इसलिए क्योंकि जो ऑब्जेक्टिवली जो वो दूसरे एक पेशेंट को करता है वो चीज़ आ ही नहीं पाएगा, इमोशंस आ ही जाएंगे, इसीलिए परहेज किया जाता है कि ऐसा ना करें। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है मेरा फायदा भी तो है, आप फायदा भी गिनवा दीजिए, सिर्फ नुकसान ही नुकसान बता रहे हैं, फायदा भी गिनवा देते हैं, कोई बात नहीं। हमने देखा है कि जब पिटिशनर इन पर्सन बन करके आप कोर्ट में अपियर होते हैं तो आपकी 2-4 गलतियां क्षम होती है। 2-4 गलती भी यदि कर देंगे तो कोर्ट उस तरीके से, जैसे कि यदि एडवोकेट गलती करते तो उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रिमांड करता, आपको नहीं करेगी, आपको मौका देगी। 2-4 गलती कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन इससे केस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेट लूजर आप ही होंगे। आपके पास कितना भी नॉलेज रहे वो एक अलग बात है, लेकिन इमोशंस पे कैसे काबू पाएंगे, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। इसीलिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपको अपना केस खुद लड़ना चाहिए, मेरा आंसर रहेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्या मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूं, मेरा आंसर है हाँ, एज पर द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट्स एक्ट आप लड़ सकते हैं, लेकिन आपको
लड़ना नहीं चाहिए। रीजनिंग मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। फिर भी मैं ये डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जब मैं किसी कोर्ट में अपियर हो रहा था तो वहाँ पे एक पिटिशनर इन पर्सन बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे एक छोटी सी बात को लेकर के जज साहब पे, और फिर जज साहब ने उनको बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए। और उनकी गलती नहीं है, ये समझ तब पाते जब उनको पूरा लीगल हिस्ट्री, लीगल नॉलेज, सारी चीज़ें होती है और इमोशन से परे होते, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए इस बात का ध्यान दिया जाए कि जब भी आपके ऊपर कोई केस हो, कोशिश करें कि अपने नियरेस्ट अधिवक्ता से, जो एडवोकेट हैं, उनसे संपर्क करें, सो दैट आपका जो केस है उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन सही समय पे और सही तरीके से हो सके। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, और यदि कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट करेंगे। फिर से मिलते हैं किसी और दूसरे लीगल टॉपिक में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।